नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। मुझे यकीन है आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी। Amazon के ड्रोन्स अब आईफोन्स और गैलेक्सीज डिलीवर कर रहे हैं। Amazon की ड्रोन डिलीवरी आ गई है। अब आप आईफोन्स, सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स और भी बहुत कुछ सिर्फ घंटे में पा सकते हैं। सोचो, आप अपना गैजेट ऑर्डर करो और वो सीधा आपके यार्ड में लैंड करे। कितना कूल है ना? तो सुनो, क्या है पूरी बात। अगर आप सपोर्टेड एरिया में रहते हैं तो ऑर्डर करते समय आपको ड्रोन डिलीवरी का ऑप्शन देखेगा। इसका चार्ज सिर्फ $4.99 एक्स्ट्रा है, लेकिन याद रखना, आपके आइटम्स 5 पाउंड से कम होने चाहिए। वो 50 पाउंड वाला स्पीकर सेट ऑर्डर नहीं कर सकते। Amazon इसे पॉसिबल बनाने के लिए थियो साल से आपके नेबरहुड की मैपिंग कर रहा है। एक बार जब आप अपनी डिलीवरी स्पॉट सेट कर देंगे, जैसे आपका ड्राइववे या यार्ड, तो ड्रोन अगली बार के लिए उसे याद रखेगा। जब वो पहुंचता है तो ड्रोन आपका पैकेज ड्रॉप करने से पहले ये पक्का करता है कि एरिया क्लियर हो, और बस आपका नया टेक टॉय अनबॉक्स करने के लिए तैयार है। तो अगली बार जब आपको कोई नया गैजेट चाहिए हो तो वेट को स्किप करो और Amazon के ड्रोन्स को काम करने दियो। आपके टेक ड्रीम्स बस एक क्लिक थ्यूर हैं। तो चलो, अब स्मार्टफोन की थ्यूनिया में जो लेटेस्ट बज है उस माइंड डाइव करते हैं। Alcatel V3 Ultra 5G के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है, जो 27 मई को अनाउंस होगा। ये नया डिवाइस काफी स्टर मचा रहा है क्योंकि इसके की फीचर्स हाल ही में फ्लिपकार्ट पर रिवील हुए हैं। Alcatel V3 Ultra में NXT पेपर डिस्प्ले है और इसके रिटेल बॉक्स में एक स्टाइलस भी आता है, जो इसे वर्क और प्ले थियोनो के लिए एक वर्सेटाइल ऑप्शन बनाता है। इसका डिजाइन कुछ लोगों को फेमिलियर लग सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये असल में TCL 50 Pro NXT पेपर का ही रीब्रांडेड वर्जन है। इसके स्टैंड आउट फीचर्स में से एक है इसका 6.8 इंच फुल HD प्लस स्क्रीन, जो मैक्स इंक मोड के साथ आता है। ये मोड लो बैटरी कंजम्पशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो लॉन्ग आवर्स ऑफ रीडिंग के लिए आइडियल है। इस मोड में फोन परफेक्टली ऑपरेट करता है, पर डिस्प्ले के कलर्स एनर्जी सेव करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। एक यूनिक XT पेपर की आपको 4 डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स, फुल कलर, कलर पेपर, इंक पेपर और मैक्स इंक के बीच क्विकली स्विच करने थीटा है। हर मोड एक डिफरेंट कलर पैलेट और रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। रियर कैमरा सेटअप मेन एक 108 MP प्राइमरी सेंसर, एक 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस और एक 2 MP डेप्थ सेंसर शामिल है। इंटरेस्टिंगली, Alcatel ने TCL मॉडल से ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। यहां तक कि बैक पर अल्ट्रा पिक्सल ब्रांडिंग भी वैसी ही है। अंतर की बात करें तो V3 अल्ट्रा डिमेंसिटी 6300 चिपसेट से चलता है, साथ में 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। ये TCL 50 Pro, जिसमें 512 GB स्टोरेज मिलता है, उसके मुकाबले स्टोरेज में एक ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। अब सबके मन में जो बड़ा सवाल है वो है इसकी प्राइस। जहां TCL 50 Pro यूरोप में 299 यूरोज, लगभग INR 29,000 का था, हमें उम्मीद है कि Alcatel V3 Ultra इंडिया में और अफोर्डेबल होगा, क्योंकि ये Alcatel का 4 साल में पहला प्रोडक्ट रिलीज है। ब्रांड अपने फैंस के साथ एक ही पॉजिटिव रिश्ता फिर से बनाने के लिए कीन है। तो क्या आप Alcatel के इस कमबैक को लेकर एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। गूगल का AI मोड फॉर सर्च आखिरकार सबके लिए आ गया है। मंथ्स ऑफ टेस्टिंग के बाद गूगल ने ऑफिशियली इस ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर को सभी यूजर्स के लिए US में रोल आउट कर दिया है। IO डेवलपर कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया AI मोड अब कोई एक्सपेरिमेंटल फीचर नहीं रहा, बल्कि गूगल सर्च के साथ इंटरेक्ट करने का एक नया स्टैंडर्ड बन गया है। तो AI मोड क्या है और आपको इसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? AI मोड को गूगल का मोस्ट पावरफुल AI सर्च बताया जा रहा है, जो एडवांस्ड रीजनिंग और मल्टी मोडेलिटी आपकी उंगलियों पर लाता है। इसका मतलब है कि आप हाइपर रिलेवेंट रिजल्ट्स, फॉलो अप क्वेश्चंस से डीपर इंसाइट्स और हेल्पफुल लिंक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके सर्च एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना देंगे। सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स में से एक है जेमिनाई की फ्रंटियर कैपेबिलिटीज का इंटीग्रेशन। हालांकि गूगल ने अभी तक सारी बातें नहीं बताई हैं कि इसमें क्या क्या होगा, पर हम जानते हैं कि AI मोड में डीप सर्च जैसे फीचर्स शामिल होंगे। जरा सोचिए, एक्सपर्ट लेवल फुल्ली साइटेड रिपोर्ट मिनट्स में जनरेट हो जाए, जिससे आपके रिसर्च टाइम के घंटों बच जाएं। लेकिन याद रखना, फैक्ट्स को हमेशा डबल चेक करना, क्योंकि AI कभी कभी गड़बड़ कर सकता है। एक और कूल फीचर है AI मोड में लिव आइकॉन। अपना कैमरा किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करें और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन पा जेमिनाई लिव की तरह।
यह हमारे आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति ला सकता है, पौधों को पहचानने से लेकर किसी लैंडमार्क के बारे में डिटेल्स जानने तक। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई मोड इवेंट टिकट्स, रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस और लोकल अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग्स भी हैंडल करेगा। टिकट मास्टर, स्टबहब, रेसाई और वैगरो जैसे पार्टनर्स के साथ शुरू होकर इस फीचर का मकसद आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाना है। आप एआई मोड के जरिए वर्चुअली कपड़े ट्राई ऑन भी कर सकते हैं और डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन एक ही और की एलिमेंट है। जीमेल जैसे दूसरे गूगल एप्स को कनेक्ट करके एआई मोड पर्सनलाइज्ड सजेशंस देगा और कॉम्प्लेक्स डेटासेट्स को एनालाइज करके आपकी क्वेरी के हिसाब से कस्टम ग्राफिक्स बनागा। यह उन सभी के लिए गेम चेंजर है जो अपने काम या पढ़ाई के लिए डेटा पर रिलाय करते हैं। हालांकि एआई मोड खुद रोल आउट हो रहा है, उम्मीद है कि ये फीचर्स आने वाले वीक्स और मंथ्स में गूगल लैब्स के जरिए धीरे धीरे दिखाई देंगे। क्या आप एआई पावर्ड सर्चिंग के इस नए फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हैं? मैं नीचे कमेंट्स में बता। MSI ने अभी अपनी क्लॉ सीरीज के विंडोज बेस्ट हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल्स में लेटेस्ट एडिशंस अनवील किए हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये नए मॉडल्स इंटेल और AMD थियोनो चिप्स के साथ इक्विप्ड हैं, जो गेमर्स को थियो पावर हाउस ऑप्शंस के बीच चॉइस ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लॉ 8 आईज एडोवियम और इसका वाइट काउंटर पार्ट डी क्लॉ 8 आई पोलर टेम्पेस्ट एडिशन एडोवियम। इन मॉडल्स में वही इंटेल कोर अल्ट्रा 7 207V प्रोसेसर है जो 2024 क्लॉ 7i मॉडल में यूज हुआ था। ऐसा 33GB ALPDDR5 853 MHz मेमोरी और 8TB PCIe Gen 4 XR NVMe M2 असासड़ी के साथ ये गेमिंग कंसोल्स स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए बने हैं। नए क्लॉ मॉडल्स में 8 इंच 1920 x 1200 रेजोल्यूशन 1 हर्ट्ज आई पास लेवल डिस्प्ले है VRR सपोर्ट के साथ, जो स्मूथ और वाइब्रेंट विजुअल्स अंश्योर करता है। डिस्प्ले 100% sRGB कवरेज और 500 निट्स ब्राइटनेस भी ऑफर करता है, जो इसे इंडोर और आउटडोर गेमिंग थियोनो के लिए परफेक्ट बनाता है। डिवाइस में हॉल इफेक्ट एनालॉग स्टिक्स और ट्रिगर्स हैं, जो बिना ड्रिफ्टिंग के ज्यादा टाइम तक चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डुअल थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स और AK माइक्रो SD स्लॉट एडिशनल कनेक्टिविटी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और अपग्रेडेड 800 WH बैटरी के साथ आप 4 घंटे से ज्यादा का अनइंटरप्टेड गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोलर टेम्पेस्ट एडिशन 2 TB स्टोरेज और उसके व्हाइट पेंट पर एक ग्लिटरिंग UV कोटिंग के साथ आता है, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में स्टाइल का एक टच ऐड करता है। स्टैंडर्ड A8 मॉडल में एक ऑप्शनल सुपर पैक वेरिएंट भी होगा, जिसमें एक ट्रैवल केस, टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर, लैनियार्ड, डॉकिंग स्टेशन और स्टैंडर्ड 65 वॉट के बजाय 100 वॉट बड़ी चार्जर शामिल होगा। लेकिन असली शो स्टॉपर है क्लॉ 8BJ डोयाम, जिसमें AMD Ryzen Z2 एक्सट्रीम प्रोसेसर है रेडियन ग्राफिक्स के साथ। ये मॉडल जो 4GB ALPDDR5 8000 MHz डुअल चैनल मेमोरी और इंटेल मॉडल जैसा ही 1TB एसएसडी के साथ आता है। अलग प्रोसेसर के बावजूद बाकी स्पेक्स आइडेंटिकल रहते हैं, जो गेमर्स को एक रोबस्ट और वर्सटाइल हैंडहेल्ड गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। चाहे आप इंटेल एंथुजियास्ट हों या AMD अफिशियोनाडो, MSI के नए क्लॉ मॉडल्स में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आप कौन सा चूज करेंगे? हमारे नीचे कमेंट्स में बताएं। Redmi K80 और K80 Pro पिछले नवंबर में लॉन्च हुए थे और चाइना में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, जैसा कि अभी के सेल्स नंबर्स दिखाते हैं। जल्द ही इनको ज्वाइन करेगा इस लाइन का किंग Redmi K80 Ultra। हाल ही में चाइना में सेल के लिए सर्टिफाइड हुआ है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस से इसकी बैटरी कैपेसिटी का पता चला है, जो कि जबरदस्त 7270 mAh रेटेड है। इसका मतलब ये है कि इसकी टिपिकल एडवर्टाइज्ड कैपेसिटी शायद 7400 mAh या 7500 mAh होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फरवरी में रूमर्स ने बताया था। वैसे तो सर्टिफिकेशन से कोई और स्पेक्स का पता नहीं चला है, पर पहले जो लीक्स आए थे उनसे लगता है कि K80 Ultra में होगा 6.83 इंच का LTPS OLED फ्लैट स्क्रीन, 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 100W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट और एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। इसमें एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी होगा, जिसमें होगा एक 50 MP का मेन सेंसर, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग और एक मेटल फ्रेम। एक्सपेक्टेड है कि फोन मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9400 प्लस SoC से पावर्ड होगा, जो इसे रेडमी लाइनअप का पावर हाउस बना देगा।
K70 अल्ट्रा पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुआ था, पर सुनने में आ रहा है कि K80 अल्ट्रा अगले महीने आएगा। जैसे ही हमें और कुछ पता चलता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। अगली खबर है OnePlus की तरफ से, और ये काफी एक्साइटिंग है। कंपनी थियो नए मॉडल्स लॉन्च करने वाली है, OnePlus Ace 5 रेसिंग और OnePlus Ace 5 अल्ट्रा, और पहला टीजर ट्रेलर बता रहा है कि इवेंट होगा मई 27 को, जो कि अगला ट्यूसडे है। OnePlus ने कंफर्म किया है कि Ace 5 अल्ट्रा में होगा Dimensity 9400 प्लस चिपसेट, और इसमें होगा कोट 1.5K कोट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। वहीं दूसरी तरफ Ace 5 रेसिंग में यूज होगा Dimensity 9400E, और इसमें आगा 1080p प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। ये मॉडल्स खास तौर पर गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, जो टारगेट कर रहे हैं यंगर ऑडियंस को, जिन्हें हाई परफॉर्मेंस और स्लीक डिजाइन चाहिए। टीजर से हमें इन फोन्स के डिजाइन्स की एक झलक मिलती है, जिसमें इन बैक पैनल्स के लिए कुछ यूनिक चॉइसेस दिखाए गए हैं। Ace 5 अल्ट्रा माइन एक रिज्ड मेटल फिनिश है, जिसे बर्निंग टाइटेनियम कहा गया है, जबकि Ace 5 रेसिंग मेन मदर ऑफ पर्ल लुक है, जिसका नाम चेसिंग वेव्स है। ड्यूअल कैमरा सेटअप्स OnePlus 13T की याद दिलाते हैं, लेकिन ये Ace मॉडल्स जरा भी छोटे नहीं हैं। हालांकि स्क्रीन साइजेस ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। रूमर्स बता रहे हैं कि रेसिंग मॉडल में 6.77 इंच का डिस्प्ले होगा, और अल्ट्रा में होगा 6.83 इंच का डिस्प्ले, और थियोनो ही OLED पैनल्स होंगे। इसके अलावा थियोनो फोन्स में Dimensity 7000 mAh बैटरीज होंगी, ताकि लंबे गेमिंग सेशंस के लिए आपके पास बहुत पावर हो। लॉन्च डेट पास आने पर और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। आप किस मॉडल के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरी खबरों में सुनने में आया है कि Amazon एक फोल्डेबल स्क्रीन लैपटॉप पर काम कर रहा है, दूसरे टेक जायंट्स के ट्रेंड को फॉलो करते हुआ। कल ही Huawei ने MateBook Fold Ultimate अनवेल किया, जिसमें अनफोल्ड करने पर एक इंप्रेसिव 18 इंच की स्क्रीन है, और फोल्ड करने पर एक ही कंपैक्ट 13 इंच का फुटप्रिंट है। आज जाने माने एनालिस्ट मिंग ची कुओ, जो अपनी एक्यूरेट सप्लाई चेन इनसाइट्स के लिए जाने जाते हैं, ने बताया है कि Amazon भी ऐसा ही एक डिवाइस डेवलप कर रहा है। इस केथम से Amazon दूसरे इंडस्ट्री लीडर्स जैसे एप्पल के साथ आ गया है, जिनके बारे में भी अफवाह है कि वो फोल्डेबल लैपटॉप डिजाइन्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि डिटेल्स अभी कम हैं। कुओ की इंफॉर्मेशन से लगता है कि Amazon का फोल्डेबल लैपटॉप हमारे पोर्टेबल कंप्यूटिंग के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, आपके पास एक फुल साइज्ड वर्क स्टेशन हो, जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा, इसका एक छोटे ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म फैक्टर में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के बीच की लाइन और भी धुंधली होती जा रही है, जिससे कंज्यूमर्स को अपने डिवाइसेस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और पावर मिल रही है। हम Amazon के फोल्डेबल लैपटॉप के बारे में और डिटेल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेटेड रखेंगे। आपका क्या ख्याल है फोल्डेबल लैपटॉप्स के बारे में? क्या ये पोर्टेबल कंप्यूटिंग में नया स्टैंडर्ड बन सकते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। Xiaomi द 16th of September के एंड में अनवेल होने की उम्मीद है, ठीक जैसे ही Qualcomm अनाउंस करेगा Snapdragon 8 Elite 2 SoC, जो इसको पावर देगा। उससे पहले आज हमारे पास डिवाइस का एक एलिजिड CAD बेस्ड स्केच है देखने के लिए, जो हमें इसका डिजाइन दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह Xiaomi 15 के डिजाइन का ही एक रिफाइनमेंट है, जिसमें स्क्वर्कल कैमरा आइलैंड रियर के टॉप लेफ्ट में रखा गया है। इंटरेस्टिंगली, ये एक 2-टोन डिजाइन होगा, जिसका बेहतर आइडिया हमें नीचे दिए गए रेंडर को देख कर मिलेगा, जो ऊपर दिए गए स्केच के बेसिस पर बनाया गया है। तो ओवरऑल कुछ खास अलग नहीं है, ये बस Xiaomi के डिजाइन लैंग्वेज का एक नेचुरल प्रोग्रेशन लग रहा है उनके सबसे छोटे फ्लैगशिप के लिए। पहले की रूमर्स के अकॉर्डिंग Xiaomi 16 माई आर्क पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा आ रहा है, और डिस्प्ले साइज 6.32 इंचेस और 6.36 इंचेस के बीच होगा। Xiaomi 16 माई अपेरेंटली एक बहुत बड़ी 6800 mAh की बैटरी होगी, 100W वायर्ड चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इसके साइज के डिवाइस के लिए इसमें बेस्ट स्क्रीन होगी। Xiaomi 16 के डिजाइन पर आपके क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है, ये 2-टोन लुक हिट है या मिस? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। तो अब जब हमने Xiaomi 16 को देख लिया है, चलो देखते हैं कि ये अपने कंपेटिटर्स के सामने कैसा टिकता है। अपने Snapdragon 8 Elite 2 SoC
6800 mAh बैटरी और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के साथ Xiaomi 16 पक्का धूम मचा रहा है। लेकिन दूसरे फ्लैगशिप डिवाइसेस के मुकाबले ये कैसा है? सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 से उम्मीद है कि ये एक ही गेम चेंजर होगा, जो थीगा बेमिसाल स्पीड और एफिशिएंसी। ये Xiaomi 16 को सीधे कंपटीशन में डालता है Samsung Galaxy S25 और iPhone 16 Pro जैसों के साथ, जिन थियोनो में रूमर्स के मुताबिक नेक्स्ट जीन प्रोसेसर्स होने वाले हैं। अगला, बैटरी लाइफ। 6800 mAh बैटरी के साथ Xiaomi 16 अपने कई राइवल से बेहतर है। जैसे कि Galaxy S25 में 5500 mAh बैटरी होने की उम्मीद है, जबकि iPhone 16 Pro शायद 4800 mAh बैटरी पर ही टिका रहे। इसका मतलब Xiaomi यूजर्स के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम और कम फ्रीक्वेंट चार्जिंग। स्क्रीन्स की बात करें तो Xiaomi 16 का डिस्प्ले, जिसके बारे में मेन रूमर है कि वो 6.32 इंच और 6.36 इंच के बीच होगा, कहा जा रहा है कि वो अपने साइज के डिवाइस के लिए बेस्ट विजुअल एक्सपीरियंस देगा। ये एक बड़ा थियावा है, खासकर जब Galaxy S25 के डायनामिक AMOLED डिस्प्ले और iPhone 16 Pro के सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले से कंपेयर करें। आखिर मैं कैमरा को नहीं भूलते हैं। Xiaomi 16 का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शायद मोबाइल फोटोग्राफी में क्रांति ला सकता है और इसे उन कंपेटिटर्स पर एक सिग्निफिकेंट एज दे सकता है जिनमें ये फीचर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या Xiaomi 16 मार्केट पर छा जाएगा या उसके कंपेटिटर्स अपनी जगह बनाए रखेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें।